गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ने लग रहे हैं 12th क्लास से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो हमने कल पढ़ा था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है वो भी हम कल पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है वो 2 टाइप्स का होगा। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। उससे पहले एक चीज और नोट करनी है हमें, कंडक्टर देखना है क्या होता है। कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, वो कंडक्टर कहलाएंगे। तो दो substance in which electric current passed क्या कहलाएंगे भाई, कंडक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये क्या होते हैं, कंडक्टर हो गए। क्योंकि कंडक्टर भी जैसे कि घरों के अंदर जो वायर होती है उसके अंदर करंट पास हो जाता है, क्या होता है, करंट पास हो जाएगा, वो कंडक्टर कहलाते हैं। कंडक्टर के बाद में है इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसमें करंट कैन नॉट पास, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल ये सल्फर है, फॉस्फोरस है, एटसेट्रा। अब हम आगे लेते हैं सेमीकंडक्टर्स। तीसरे नंबर पे आता है सेमीकंडक्टर। तो थर्ड नंबर पे क्या है, सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो भी सकता है और नहीं भी, वो क्या कहलाएंगे, सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। इन विच सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट कैन पास एंड नॉट, दो सब्सटेंस कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। इसमें हम एग्जांपल नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। सेमीकंडक्टर्स को हम कंडक्टर्स बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, क्या करेंगे, कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगी, गुड कंडक्टर बन जाएंगे। सिलिकॉन के अंदर हमने ऐड कर दिया एल्यूमिनियम, ऐड कर दिया तो एल्यूमिनियम ऐड करेंगे। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप के अंदर आता है, 13 ग्रुप के अंदर आता है। और ये जो सिलिकॉन है ये है ग्रुप 14 के अंदर। इससे कम ग्रुप वाले या इसे ग्रुप
इससे ज़्यादा ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, गुड कंडक्टर बन जाएंगे। तो ये तीनों हम नोट कर लेंगे, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। नोट करना, इसको करो नोट। आगे आता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या कंडक्टर्स। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास विदाउट एनी डिकम्पोजिशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, मेटालिक कंडक्टर्स। क्या कहते हैं इसको, मेटालिक कंडक्टर भी कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, क्या लेते हैं मेटल्स के अंदर, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एटसेट्रा। ये क्या होते हैं, मेटालिक कंडक्टर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैन पास विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो with the help of electrons के द्वारा करंट पास होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। नोट करो इसको। मेटालिक के बाद में है सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो कंडक्टर होंगे जिसमें करंट पास होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। आयंस की वजह से करंट पास होगा, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी। इसमें मोस्टली क्या लेता है, हम एक्वस सॉल्यूशन में वाटर स्टेट के अंदर ही करंट पास होगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होंगे, टू टाइप्स के होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये टू टाइप्स के हो गए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग में जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या होगा, वीक एसिड, वीक बेस। इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर ये टू टाइप्स के होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। वीक में वीक एसिड और वीक बेस। इसमें एग्जांपल हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के कौन कौन से एग्जांपल होंगे, ये भी हमें याद रखना होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के कौन से होते हैं, अभी सल्फ्यूरिक एसिड, इसके वजह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होगा फॉर्मूला जिसका।
हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, क्या होता है HCl। ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग के। और वीक के कौन से होंगे? CH3COOH, इथेनोइक एसिड, HCOOH है। ये क्या हो गए? वीक सॉरी, इसमें वीक बेस बताना था। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगी, और ये होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है हमने यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके फॉर्मूले हैं। तो ये हमें नोट कर लें। स्ट्रॉन्ग एसिड में ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। इसमें क्या होगा? डिसोसिएशन होगा या डीकम्पोजिशन, ये भी कह सकते हैं, डीकम्पोजिशन होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डीकम्पोजिशन के अंदर हो जाएंगे। जैसे ये HCl है, किस में डिसोशिएट होगा? H+Cl नेगेटिव आयंस, ये हो जाता है H+ और Cl नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो गई। Na है, NaCl है, Na+Cl नेगेटिव, मतलब प्लस और ये माइनस क्या है? आयंस है। क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। कोई स्पीसीज जिसके पास क्या हो? चार्ज हो। कोई स्पीसीज क्या होते हैं? एटम्स जिसके पास चार्ज हो, क्या होगा? आयंस होगा। और ये आयंस कौन से होते हैं? कैटाइंस और एनाइंस होता है। कैटाइन वो होगा जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनाइन क्या होते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नोट करना है। ये हमने ये एग्जाम्पल बताए। कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे आयंस में, और ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे आयंस के अंदर। वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक CH3COOH और दूसरा है HCOOH। वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और एक और हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं MgOH2। ये इनके फॉर्मूले हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर या कंडक्शन है, कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करेगी? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड नंबर पे है टेम्परेचर, साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स। फोर्थ नंबर पे है कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन। ये फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ये देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट नंबर पे है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग हो, करंट क्या होगा? करंट ग्रेटर, मतलब अधिक मात्रा के ग्रेटर करंट पास होगा, या करंट इंक्रीज होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, तो करंट कम पास होता है। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड है टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो करंट है वो भी क्या होगा? कंडक्शन इंक्रीज होगा। साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक पार्टिकल्स। अब ये देखते हैं हम कि भाई किसी
ये इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसके अंदर पार्टिकल्स यदि लार्ज पार्टिकल्स हैं तो लार्ज पार्टिकल्स है तो उसमें करंट कम पास होगा। यदि ये पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स हो उसमें करंट ज्यादा पास होगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। यदि कंसंट्रेशन किसी इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो, ज्यादा हो, कंडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, ये करंट कम पास होगा। क्या बताया हमने, कंसंट्रेशन में यदि कंसंट्रेशन क्या हो, हायर कंसंट्रेशन देन इसका क्या होगा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट लेस। कंसंट्रेशन में फिर से देख लो, यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है करंट कम पास होगा। यदि कंसंट्रेशन क्या है, लेस कंसंट्रेशन हो, ग्रेटर करंट कैन पास, करंट क्या होगा, ज्यादा पास होगा। करंट ये कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये फैक्टर्स होंगे। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना, हायर द कंसंट्रेशन लेस करंट विल पास, लेस कंसंट्रेशन देन ग्रेटर करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। तो ये फैक्टर्स नोट कर लेना। क्या करना है हमें, फैक्टर्स नोट करने हैं, ये नोट करो। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, दोनों में डिफरेंस देखना है। तो एक साइड में हमें नोट करना है मेटालिक कंडक्टर्स और इस साइड में नोट करना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कर लिए नोट हमने। सबसे पहले इसमें ये देखना है करंट फ्लो विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। इन दिस करंट फ्लो विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा, करंट फ्लो ड्यू टू डिकम्पोजिशन, करंट फ्लो ड्यू टू डिकम्पोजिशन। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा आयंस में, तभी करंट फ्लो होगा, विदाउट करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा, करंट फ्लो ड्यू टू आयंस, आयंस के कारण करंट फ्लो होगा। थर्ड नंबर पे है टेम्परेचर। आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा, कम करंट फ्लो करेगा, घटता जाएगा। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें क्या बताया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, मतलब इसका अपोजिट ही हो जाएगा।
तो ये डिफरेंस हो गया आपके मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के। इसमें करंट फ्लो विदाउट एनी डिकम्पोजिशन, किसी प्रकार का कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा करंट फ्लो करेगा इसमें। इलेक्ट्रॉन्स के, जैसे मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जो वायर होती है, कोई वायर जा रही है, इसमें करंट इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर फ्लो करेंगे, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। जबकि इसमें क्या होता है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर देखा होगा पहले, तो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही इसको आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिकम्पोजिशन होगा और आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो भी है उसके द्वारा। तो इनको हमें अच्छे से नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर। बाकी के जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, बाय, थैंक्स।